जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनिकेटीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए हम आप लोगों को साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम छपने वाला है जी। देखिए, फार्मूला से भी अक्सर स्टूडेंट जानते हैं कि मैथ्स के फार्मूला से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मैथ फार्मूला पूछा जाता है। नहीं दोस्तों, देखिए साइंस के भी जितना फार्मूला है फिजिक्स केमिस्ट्री बस सब में से, जैसे फिजिक्स में ना अक्सर फार्मूला होता है तो फिजिक्स का इसमें फार्मूला बताएंगे। तो इसमें से अक्सर 15 नंबर का अक्सर हर एक बार पूछा जाता है। पूरा 15 मार्क्स इससे कन्फर्म होगा। अगर इस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो 15 नंबर का जो फार्मूला पूछता है वो आपके हाथ, मतलब 15 नंबर आपके हाथ में हो जाएगा जी पूरा। ठीक है, चलिए तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। देखेंगे यहाँ पे पहले प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में क्या क्या फार्मूला है, पूरा अच्छी तरीके से विस्तार करते हुए हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखेंगे यहाँ पे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, तब फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, एफ बराबर आर बाई टू। ये तो सबको ही जानते हैं मेरे प्यारे, सबको ही जानते हैं कि अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना रहता है तो फार्मूला यूज करते हैं बराबर आर बाई टू। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अब देखेंगे, अब पूछेंगे आप लोग कि एफ क्या है, आर क्या है। तो देखिए जहाँ एफ फोकस दूरी है और आर जो है वो क्या है जी, वक्रता त्रिज्या है। जहाँ जो आर है वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, चलिए अब आ जाता है जी हमारा स्नेल का नियम। आप लोग पढ़े होंगे जी, आप लोग को ऑफलाइन में सर भी पढ़ा होंगे। ठीक है, स्नेल का नियम, जिसको स्नेल का नियम कहता है ना कि साइन आई बटे साइन आर जी। स्नेल का नियम यही कहता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, जहाँ नियतांक। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे आ जाता है प्रकाश की चाल। देखिए जब प्रकाश की चाल पूछे ना, और कई बार ये पूछ दिया है, ऑब्जेक्टिव में भी बड़ी पूछता है बाबू कि प्रकाश की चाल क्या होता है। तो ये प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको एकदम याद रखिएगा जी, एकदम पूछबे करेगा आपको यहाँ से, एकदम 100% गारंटी देते हैं जी। ठीक है, और देखेंगे अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। तो देखिए एन बराबर सी बट्टे भी होता है। क्या होता है जी, एन बराबर सी बट्टे भी होता है। इसको एकदम याद रखिएगा, अपवर्तनांक एन बराबर क्या होता है, सी बट्टे भी होता है। अब देखिएगा यहाँ पे एन, देखिएगा एन बराबर यानी वायु में ना प्रकाश की चाल जो ये लिखे है ना एन बराबर सी बाई भी, तो वहीं एन बराबर यहाँ पे हिंदी में कि वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक फार्मूला आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको बिहार बोर्ड की, आपको पता है, संपूर्ण तैयारी कराई जाती है और इस पर डेली लाइव क्लास फ्री मिलता है। ठीक है, चलिए जी अब देखेंगे यहाँ पे, हाँ देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर क्या होता है। उत्तल, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है जी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो धनात्मक होता है। एकदम घोर कर पी जाना है, दिमाग में बैठा लेना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है तो होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की पूछा था यहाँ पे। तो देखिए, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एकदम याद रखना है इसको। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारा दर्पण सूत्र। बहुत बार पूछा गया है जी, बहुत बार इस फार्मूला को पूछा गया है कि निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है जी। तो दर्पण सूत्र एकदम आपको याद होना चाहिए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एकदम आपको याद होना चाहिए दर्पण सूत्र क्या होता है जी। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, एकदम इसको याद कर लीजिएगा। जहाँ देखिएगा आपको बता दें, जहाँ एफ क्या है जी, जहाँ एफ क्या है, तो एफ जो है ना फोकस दूरी है, और यू क्या है जी, यू तो यू बिंब की दूरी है जी। ठीक है, और उसके बाद से भी, ये जो भी है ये भी प्रतिबिंब की दूरी है जी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखते हैं आवर्धन में जी। आवर्धन बराबर क्या होता है, इतना मतलब बोले तो 5 साल बार लगातार धड़ धड़ पूछा गया प्रश्न है कि आवर्धन एम बराबर क्या होता है। तो बहुत बच्चे गलत टिक लगा देते हैं जी। आवर्धन एम बराबर होता है एच डैश बटे एच होता है। एकदम घोर कर इसको पी जाइए लो आप लोग। ठीक है जी, एकदम याद कर लीजिए कैसे भी करके, आवर्धन एम बराबर एच डैश बटे एच, जहाँ एच डैश क्या है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच डैश क्या है जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच क्या है जी, तो ई बीम की ऊंचाई है। देखिए यहाँ पे एम जो है एच डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ई एच है, ई है बीम की ऊंचाई। ठीक है,
एम बराबर एच डैश बटे एच बराबर बराबर इसको माइनस वी बाई यू भी लिख सकते हैं जी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी हमारा लेंस सूत्र। देखिए लेंस सूत्र क्या होता है, ठीक है। लेंस सूत्र भी कई बच्चे गलत टिक लगा कर चले जाते हैं। देखिए लेंस सूत्र को आपको याद करना होगा कैसे भी करके, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, हर कोई नहीं बताता है जी, ठीक है जी। देखिए लेंस सूत्र जो होता है ना वो होता है 1/v, यानी 1/v बराबर 1/u माइनस 1/u होता है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। जितना फार्मूला इसमें करा रहा हूँ टोटल आपके मुंह जवानी याद होना चाहिए। कई बार पूछा गया है, एकदम पूछेगा, ठीक है, बोर्ड द्वारा पूछा गया है ये सब। अब देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे कि एफ क्या है, भी क्या है, यू क्या है। समझिए यहाँ पे देखिए, जहाँ एफ जो है ना जी, ई फोकस दूरी है, और यू जो है बिंब की दूरी है, भी है प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइए एकदम बारीकी से, ठीक है जी। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, एफ क्या है, भी क्या है, यू क्या है। तो एफ जो है ना फोकस दूरी है, यू है बिंब की दूरी है, भी है प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। चलिए अब आवर्धन एम बराबर एच डैश बटे एच होता है, और यहाँ पे एम बराबर एच डैश बटे एच बराबर भी बटे यू। ये आप हमने आपको बता ही दिया जी, ठीक है, जस्ट अभी पीछे बताया। चलिए उसके बाद ये जो फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, और सेकंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। दोनों चैप्टर का जितना फार्मूला है, जितना ऑब्जेक्टिव फार्मूला टाइप का ऑब्जेक्टिव जितना है, सब मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। अब बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर, आप लोग पढ़े होंगे जी, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। चैप्टर 3 है हमारा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है जी। अब इसको बारीकी से हम लोग पहले समझते हैं जी, ठीक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन दबा दीजिए जी, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है जी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, एकदम आपको पता होना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है जी 25 सेंटीमीटर। कितना होता है जी 25 सेंटीमीटर, एकदम इसको याद कर लीजिए, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद अधिकतम दूरी क्या होता है, तो अधिकतम दूरी बराबर अनंत होता है। अधिकतम दूरी बराबर क्या होता है जी, अनंत होता है। इसको भी एकदम याद कर लीजिए, अधिकतम दूरी बराबर अनंत, ठीक है। देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी आँखिया जो है आपका, आई जो है, तो ये अस्पष्ट मतलब कितना देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। अधिक दूरी कितना देख सकता है, अधिक दूरी अनंत देख सकता है जी, ठीक है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं जी हम लोग, देखिएगा दृष्टि दोष और निवारण, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, पहले ध्यान से आप लोग समझिएगा जी इसको। देखिए यहाँ पे, चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए दृष्टि दोष और निवारण समझेंगे इसमें थोड़ा सा। देखिए निकट, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी होता है। इसका निवारण कैसा होता है, द्विफोक्सी, यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस होता है, दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस होता है, जरा दृष्टि दोष का निवारण द्विफोक्सी होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं लेंस की क्षमता। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, और ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा यूट्यूब पे जी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग काफ़ी मन लगा कर इस क्लास को कीजिएगा जी, इस वीडियो को देखिएगा। देखिए लेंस की क्षमता ध्यान से समझेंगे। लेंस की क्षमता बहुत बार, मेरे प्यारे, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बार पूछा गया है लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, लेंस की क्षमता पी बराबर जो होता है ना, पी बराबर 1/f होता है। क्या होता है, 1/f। पी बराबर क्या होता है जी, तो 1/f, ठीक है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। पी बराबर 1/f। सीएम में, ठीक है, सीएम में मात्रक इसका होता है डायोफ्टर होता है, डायोफ्टर, इसको एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। और पी बराबर जैसे कि सेंटीमीटर में पी बराबर 100/f, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पी बराबर 100/f सेंटीमीटर में, ठीक है। जहाँ आप समझिए थोड़ा पी क्या है, एफ क्या है, सब कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए जहाँ जो पी है ना जी, पी ये लेंस की क्षमता है, और एफ जो देख रहे हैं, एफ ई क्या है जी, तो फोकस दूरी है। एफ क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे जी, देखिए विद्युत समझेंगे थोड़ा,
चैप्टर 3 भी हमने क्लियर कर दिया। अब चैप्टर 4 की ओर बढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 में कितना फार्मूला है, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, समझिएगा। चैप्टर 4 क्या है जी, विद्युत है ना चैप्टर 4, इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसमें देखिएगा यहाँ पे आई बराबर क्यू बटे टी होता है। फॉर्मूला जो होता है आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, अब आई क्या है, क्यू क्या है, टी क्या है, बारीकी से हम समझ आते हैं, आपको टेंशन आप लोग मत लीजिए। और यहाँ पे देखेंगे भी बराबर डब्लू बटे क्यू होता है। ठीक है, ये फार्मूला है चैप्टर 4 विद्युत जो है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे डब्लू क्या है, क्यू क्या है, सब कुछ समझाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, जहाँ भी बराबर विद्युत विभव, डब्लू बराबर कार्य, क्यू बराबर आवेश। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, डब्लू का है, क्यू क्या है जी, भी जो है वो विद्युत विभव है, और डब्लू है कार्य, क्यू है आवेश। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो समझ लिए आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे आई बराबर क्यू बटे टी जो फार्मूला होता है, यहाँ पे आई क्यू टी क्या है, तो देखिए आई जो है ना विद्युत धारा है, क्यू है आवेश है, टी है समय है जी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका मात्रक जो होता है जी, मात्रक, इसका इसका मात्रक जो होता है ना मेरे प्यारे, तो ध्यान समझिए, इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक तो जूल बटे कुलाम होता है, या इसको वोल्ट भी कह सकते हैं, जूल बटे कुलाम या वोल्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे, ठीक है देखिए यहाँ पे इस क्या लिख दिया, इसकी संख्या जो होती है एन बटे, सॉरी एन बराबर क्यू, एन बराबर क्यू बटे ई होता है। जैसे ई बराबर यानी इलेक्ट्रॉन, एक दशमलव, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है जी, इलेक्ट्रॉन इसमें जो होता है वो होता है ना, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, याद रखिएगा। ठीक है जी, अब है लीजिए, आपको मैंने एक क्लासेस में बताया था भी ओम का नियम, तो यहाँ पे देख लीजिए ओम का नियम। ओम का नियम देखिए, भी समानुपाती आई, भी बराबर आई आर को ओम का नियम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ना जी, ये तो सबको पता होगा, तो इसको एकदम याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, और एक एक वीडियो ऐसे बनाए थे, उसमें हम आप लोग को बताए थे भी, ओम का नियम बड़ी पूछता है मेरे प्यारे। भी बराबर पूछ देता है निम्न में से क्या होगा, भी बराबर निम्न में से क्या होगा, आई आर दे देगा, आई दे देगा, ई कुछ भी दे देगा, तो आपको नहीं पता होगा तो कैसे उसको बनेगा, तो भी बराबर आई आर होता है, याद रखिएगा। जहाँ आर जो है ना जी, जहाँ आर बराबर नियतांक प्रतिरोध, इसका देखिए आर बराबर क्या है जी, नियतांक प्रतिरोध, मात्रक बराबर ओम, मात्रक बराबर ओम, ये ओम का क्या है जी, ये ओम का चिन्ह है, याद रखिएगा जी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं विद्युत प्रतिरोधकता। देखिए विद्युत प्रतिरोधकता P बराबर RA/L एकदम पूछा है जी बहु, हाँ लीजिए, ससुरा 5 साल बार पूछ दिया है कि P बराबर का होता है, RA/L होता है। अब R का है, A का है, L का है, सब समझाएंगे, क्या है लिए टेंशन लेते हैं आप लोग। हाँ लीजिए, मात्रक बराबर ओम मीटर, मात्रक बराबर क्या होता है, ओम बटे मीटर होता है। प्रतिरोधों का संयोजकता, प्रतिरोधों का संयोजकता देखते हैं यहाँ पे, देखिए प्रतिरोधों का संयोजकता श्रेणी क्रम में, प्रतिरोधों का संयोज, ये तो हमने आप लोगों को समझा दिया है, एक अभी ना RA/L समझाएं, इधर बैक में पीछे इधर समझाया था आप लोग को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोबारा नहीं समझाने के लिए लिखे हुए हैं, समझा दिए थे इसको। अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोधों का संयोजकता थोड़ा सा समझते हैं। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को सजाना रहता है ना, तो लिखते हैं कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं जी, एकदम इसको याद रखिएगा। ठीक है, पूछता है कि अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में सजाना हो तो मतलब कैसे लिखेंगे, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, और 2 नंबर यहाँ पे हमने लिखा है जी, समांतर क्रम में सजाना होता है, तो समांतर क्रम होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व भी किया जाता है जी। इसको 5 नंबर 2 नंबर में पूछता है, सॉल्व आप लोग किए होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया। चलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आप पूरा देख लेता ना तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 15 नंबर आपके हाथों में हो जाएगा जी। ठीक है, अगर ध्यान से इस वीडियो को देख लेते हैं मन लगा कर। ठीक है, अब देखेंगे, एक मिनट जी, हाँ देखिए यहाँ पे डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर वर्क बराबर होता है जी, VQ होता है, VQ होता है, डब्लू बराबर VIT होता है, और डब्लू बराबर क्या होता है,
I² RT और एक W बराबर होता है V²T/R होता है। इसको याद कर लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा कि सर ने बताया था ये पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में भी इससे पूछा जाता है, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसको नोट में लिखेंगे जी। देखिए 1 वाट माइनस घंटा बराबर क्या होता है, तो 36 जूल होता है। एकदम कैसे भी करके याद कर लीजिए कि 1 वाट माइनस घंटा बराबर होता है 36 जूल, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा, एक वाट घंटा यहाँ पे है तो 36 जूल, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलिए उसके बाद से यहाँ पे आते थे शक्ति, हाई देखेंगे जी का एकदम गजब का फिजिक्स मतलब बनाया है जी। फिजिक्स बनाया है का गजब का फार्मूला, एकदम इजी इजी फार्मूला, सब उठाकर पटक देता है एग्जाम में। और इतना ज़्यादा इजी इजी फार्मूला पूछता है ना, फार्मूला टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है फिजिक्स में, टेंशन मत लीजिए। साइंस में जैसे 3 पार्ट होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो फिजिक्स से भी क्वेश्चन रहता है, बायो से केमिस्ट्री से सबसे रहता है। तो जैसे फिजिक्स में अधिकतर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। तो देखिए जितना सब पूछता है फार्मूले सब पूछता है जी, ठीक है, फार्मूला सब पूछता है और बुक से कुछ ऑब्जेक्टिव उठाता है। तो देखेंगे ये फार्मूला अगर पढ़ लेते हैं ना इस वीडियो में, 15 नंबर आपके हाथों में हो जाएगा। हाँ देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, तब शक्ति P बराबर होता है W/T होता है, मात्रक बराबर होता है वाट, P बराबर I² R होता है, P बराबर एक होता है V² R होता है जी, V² R होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए I बराबर होता है जी E/R, इसको R+R पढ़ेंगे, जैसे कि बड़ा R और छोटा R, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे जी, ये अब यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया है कि I क्या है, E क्या है, ठीक है, R क्या है, बड़ा R क्या है, स्मॉल r क्या है, ठीक है। जहाँ देखेंगे I जो है ना जी, जहाँ I जो है वो है जी विद्युत धारा है, क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। और R है बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल r है जी आंतरिक प्रतिरोध, और E क्या है, हाँ विद्युत तो बल है, ठीक है जी यहाँ पे। चलिए उसके बाद यहाँ पे नोट हमने लिखा है, ध्यान से आप लोग इस नोट को पढ़ लीजिएगा। अधिक धारा के लिए ना R बराबर 0 होगा जी, अधिक धारा के लिए R बराबर 0 लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको याद रखिएगा, नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 5 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं ना जी। चैप्टर 4 तक जितना भी फार्मूला है, जितना ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, सब हमने आपको बता दिए। चैप्टर 5 देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है जी। अब इसमें कैसा कैसा फार्मूला है, कैसा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर न उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चूँकि 20:I, 20:I होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे B बराबर म्यू/2 T/R होता है जी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और चूँकि लेकिन ये अक्सर नहीं पूछा है हमारे देखने से, ठीक है, ये वाला चूँकि म्यू बराबर 4 पाई इंटू, इस पर देखिए एक प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है कि म्यू बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ Na-2 टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला इसको बोलते हैं, टेस्ला, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये टाइप फार्मूला इस टाइप का पूछता है, ठीक है। लेकिन ये अक्सर नहीं पूछेगा, हम बता रहे हैं, ये वाला नहीं पूछेगा जी, ठीक है, पूछा भी नहीं ये वाला। और देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ना स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबक बल कुछ इस प्रकार होता है जी। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चाल पर लगने वाला चुंबकीय बल, देखिए समझाते हैं। यहाँ पे A बराबर BIL sin थीटा लिखा है, जैसे कि कोण, इसको sin थीटा कोण बोलेंगे। और ये जो है L जो है यहाँ पे, L जो है लंबाई है, और I जो है यहाँ पे I देख सकते हैं, ये है धारा है हमारा, और जो B है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इसकी ये तीव्रता है जी, कौन, B, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं नोट में, हमने जो बात को लिखा है यहाँ पे गौर से समझिएगा। यदि थीटा बराबर 0 हो तो F बराबर 0 होगा, और यदि थीटा बराबर Q हो ना तो यहाँ पे समझिएगा F बराबर BIL होगा जी, ठीक है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए यहाँ पे चूंकि 1 टेस्ला बराबर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर मीटर माइनस 2, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं जी, देखिएगा
एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। ये जो है ना बी ए विद्युत क्षेत्र है जी, और ई क्यू जो है ई आवेश है, और ये भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये भी, ये जी हमारा चाल है, और एफ क्या है, चुंबकीय बल है। ठीक है, चलिए तो ये था जी हमारा फार्मूला, वो भी साइंस का, साइंस में फिजिक्स का। ठीक है जी, जैसे कि हमारा फिजिक्स में टोटल कितना चैप्टर है जी, 5 चैप्टर है, और ये पाँचों चैप्टर से हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 15 नंबर का फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटल पाँचों चैप्टर से जितना भी फार्मूला बना, जैसा पूछता है, जो पूरा निचोड़ फार्मूला हम निकाल कर इस वीडियो को बनाए हुए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में टोटल आपको 15 नंबर हमने आपको हाथ में पूरा दिला दिया जी, 15 नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से बढ़िया से समझा दिया होगा मैं, और आप लोग समझ भी गए होंगे जी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेगा, बहुत कम ही लोग बताते हैं। देखिए टोटल पाँचों चैप्टर जितना फिजिक्स में है जी, टोटल का हमने फार्मूला आप लोग को बता दिया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो बढ़िया से समझ के देख सके इस वीडियो को, और जान सके, सीख सके कुछ। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो कैसा रहा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।